राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, सूर्य का परिवर्तन अद्भुत लाभकारी आपके लिए, अद्भुत लाभकारी। सूर्य का यह गोचर, यह परिवर्तन आपके पंचम भाव में हो रहा है, आपके पांचवें घर में हो रहा है। एक बात और है, यहां पे पहले से बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। वहीं पे 15 जून को सूर्यदेव पधार रहे हैं, सूर्यदेव आ रहे हैं। सूर्य का यह गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्रिग्रही राजयोग का निर्माण आपके पांचवें घर में हो रहा है। त्रिग्रही राजयोग, बुध, शुक्र और सूर्य आपके पांचवें घर में। बुध उच्च के, आपके जितने भी अधूरे काम थे पूरे होंगे, आपके सपने साकार होंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय होगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनके लिए लाभदायक यह समय होगा। आप कोशिश करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। सप्तम के मालिक हो रहे हैं सूर्यदेव और बैठे हैं पंचम में। भाग्य के मालिक हो रहे हैं शुक्र और बैठे हैं पंचम भाव में। सप्तमेश का पंचमेश में और भाग्येश का पंचमेश में बैठना, यह एक बहुत अच्छा संयोग होता है। लव रोमांस के लिए समय अनुकूल होगा क्योंकि शुक्र है। लव रोमांस के लिए समय अनुकूल होगा। जिनकी शादियां नहीं हो पा रही थी उनके लिए समय अनुकूल होगा, अच्छे रिश्ते आएंगे। जिनकी संतानें भटक गई थी, बिगड़ गई थी, वो संतानें सही रास्ते पे आ जाएंगी। उनका अपने आप बुद्धिवास हो जाएगा क्योंकि बुध बुद्धि के कारक होते हैं। आपके बुद्धि में बदलाव आएगा और आप यह मानने को मजबूर हो जाएंगे कि हमारे परिवार, हमारे गार्जियन जो कह रहे हैं वह सही है, उस पे आप आ जाएंगे। तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो भटक गए थे। हमारी उन बहनों के लिए, हमारे उन भाइयों के लिए भी यह संयोग बहुत अच्छा है जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सूर्य सरकार है। कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से आपको जोड़ेंगे। कहीं नहीं आप कोई काम खोज रहे हैं, ठेकेदारी ही खोज रहे हैं सरकार में जुड़ने का, वह आपका हो जाएगा। यदि आप कोई वांट भर रहे हैं वह आपका हो जाएगा। तैयारी आपको करनी पड़ेगी, कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। हमारा काम है आपको सही समय पर सही जानकारी दे देना। कोशिश तो आपको ही करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं आपका एक पैसा नहीं लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय पर किया गया कार्य ही सफलता दिलाता है, बाद में क्या करेंगे आप। आज समय है, आज अवसर है। आज मैं बता रहा हूं कि आपके फेवर में सूर्यदेव हैं। आज यदि आप कहीं कोशिश करेंगे सरकारी तंत्र में तो आपको लाभ होगा। तो आप इस समय चूक गए, कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो कोशिश तो आपको करना पड़ेगा। कोशिश आप करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आपके भाग्य के मालिक शुक्र बन रहे हैं और शुक्र बैठे हैं सूर्य के साथ पांचवें घर में। बुध भी साथ में है तो ज्ञान बढ़ेगा, सुख मिलेगा। तो सुख कैसे मिलेगा? नौकरी लगेगा, बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगा। जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते थे उनके लिए कोई रास्ता बनेगा, वो जा सकेंगे।
जो लोग बाहर बिजनेस व्यापार करना चाहते थे या कर रहे हैं उनको लाभ होगा, इजाफा होगा, धन में बढ़ोतरी होगी। तो जब धन में बढ़ोतरी होगी सुख अपने आप प्राप्त होगा। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा, अच्छा रिश्ता आएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। इस समय आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। पति पत्नी का संबंध बड़ा ही मधुर होगा। पार्टनरशिप में यदि कोई धंधा कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं तो वहां भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7वें घर से आपका पार्टनरशिप भी देखा जाता है, व्यापार भी देखा जाता। तो आपका व्यापार यदि है, पार्टनरशिप में है तो आपको लाभ होगा। यदि कोई काम आप पत्नी के नाम से कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी पत्नी या पत्नी है, हमारी जो बहनें देख रही हैं शादी हो चुकी है तो उनके पति का प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या हमारे भाई जिनकी पत्नी नौकरी कर रही हैं उनके नौकरी में प्रमोशन दिख रहा है। तो समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। इस समय का एक एक पल का फायदा और लाभ उठा लीजिए। कोशिश आपको ही करना पड़ेगा। इस समय में आप सूर्य देव का आराधना करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को देंगे तो आपको लाभ होगा, अवश्य लाभ होगा। सूर्य देव की कृपा आप पर अवश्य बनेगी। जिसके सूर्य मजबूत होते हैं उसे मान सम्मान यश कीर्ति धन पुत्र सब कुछ प्राप्त होता है। तो आप यह उपाय अवश्य करिए। यदि आपकी कोई समस्या तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें। हर प्रश्न का मैं छोटा जवाब देता हूं, छोटा उपाय बताता हूं। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो, लाभ होगा तो बड़ा लाभ हो जाएगा। आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, यही परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।